नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात होगी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली खबर की, जब एक राजनीतिक दल ने बाकायदा काउंटर लगाकर सांकेतिक ऐलान किया कि दारू मुर्गा लाया हूं, वोट मांगने आया हूं। लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की उस खबर की भी बात होगी जिसमें डीजी की हत्या को लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है और किसके इशारे पर यह किया गया। लोकतंत्र में गुजरात में गरबा के दौरान लगातार हो रहे बवाल को लेकर भी बात करेंगे, जहां फिर से कहीं पत्थरबाजी हुई है तो कहीं साजिशन ताजिया के धुन बजा दिए गए गरबा के दौरान बवाल करने के लिए। साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में बात अरब में बने मंदिर की करेंगे, जिसे देखकर पाकिस्तान को अभी से दर्द होना शुरू हो गया है। कहते हैं कि वोट के लिए नेता किसी भी हद तक चले जाते हैं, मतलब वोट के नाम पर नेता जो ना करें वो कम है। आज इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिला तेलंगाना में, जहां केसीआर की पार्टी के नेताओं ने ना तो लोकतंत्र की परवाह की और ना ही अपनी पार्टी की छवि की। पार्टी के नेशनल लॉन्च से पहले उम्मीदवारों ने बाकायदा एक काउंटर लगा दिया, जैसा कि आप कहीं किसी भी जगह पर भंडारा का काउंटर देखते होंगे। बिल्कुल उसी अंदाज में काउंटर लगाकर फ्री में मुर्गा और शराब बांटी गई। पहले इन तस्वीरों को ध्यान से आप देख लीजिए, जिसमें आपको लोगों की कतार दिखाई देगी। शराब और मुर्गा वितरण की एक एक तस्वीर आपके सामने। अब इस तस्वीर के सार्वजनिक होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि क्या इसी अंदाज में विपक्ष 2024 में मोदी से मुकाबला करेगा? क्या इसी अंदाज में केसीआर अपनी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर सियासी रूप से मजबूत बना पाएंगे? और सवाल तो यह भी है कि शराब और मुर्गा के नाम पर क्या केसीआर की पार्टी को लोग स्वीकार करेंगे? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये लालच के जाल में लोभ की मछली को फंसाने का नया खेल है। ये लालच के जाल में वोटों के लिए लोगों को जोड़ने का तरीका है और ये तरीका स्वाद के नाम पर अपनी सियासत को धार देने का है। आप चाहें तो इस तस्वीर को देखकर हंसें या रोएं, लेकिन सच यही है कि राजनीति के जिस काले सच को बाकी पार्टियां छुप छुपा कर स्वीकार करती है, टीआरएस वालों ने खुल्लम खुल्ला अपना काउंटर लगा दिया। आओ आओ, मुर्गा लो, शराब लो, बस पार्टी का साथ दो। एक हाथ में शराब, एक हाथ में मुर्गा और कतार ऐसी लगी कि जैसे भंडारा में लोग खड़े हो जाते हैं। जितने लोग लाइन में आकर खड़े हुए, कोई खाली हाथ लौटा नहीं। पीछे पार्टी का बड़ा सा बोर्ड लगा था और आगे टेबल पर जिंदा मुर्गा के साथ शराब की छोटी छोटी बोतलें रखी थी। एक एक करके लोग आते गए, दारू मुर्गा लेकर बढ़ते चले गए। सबसे पहले इस लंबी कतार को देखिए। गिनती शुरू भी की जाए तो खत्म करने में काफी वक्त लगेगा। इसी को कहते हैं सांकेतिक ऐलान, दारू मुर्गा लाया हूं, वोट मांगने आया हूं। कोई इसे हैरान करने वाली तस्वीर बता रहा है, कोई कह रहा है कि ऐसे कैसे सियासत चलेगी, लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति वालों को पूरा भरोसा है कि दारू और मुर्गा सियासी चुंबक है जो सबसे ज्यादा इस देश के वोटरों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए न प्रचार का तरीका अपनाया, न प्रसार का तरीका, सीधे सीधे अपना एक काउंटर खोला और सांकेतिक ऐलान ये कि दारू मुर्गा लाया हूँ, वोट मांगने आया हूँ। पार्टी ने तय किया था कि किसी अच्छे दिन में पार्टी का नेशनल लॉन्च धूमधाम से किया जाएगा। बस उससे पहले महानवमी के दिन टीआरएस के कैंडिडेट ने लोगों को मुर्गा और शराब बांटनी शुरू कर दी। अब इस तस्वीर को देखकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या इसी अंदाज में मोदी से विपक्ष मुकाबला करेगा? क्या ऐसे टीआरएस का सियासी विस्तार होगा? दारू मुर्गा से टीआरएस पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा? सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि अगर पार्टी के पास इसका जवाब होता तो शायद यह तस्वीर ही सामने नहीं होती, जिसका मतलब एक ही है, दारू मुर्गा लाया हूं, वोट मांगने आया हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां डीजी यानी कि पुलिस महानिदेशक की निर्मम हत्या को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। जिस हालात, जिस वक्त और जिस तरीके से डीजी की हत्या हुई है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल नौकर यासिर के उस डायरी को लेकर भी है, जिसमें कई हैरान करने वाली बातें लिखी गई हैं। डायरी के एक एक पन्ने में बौद्धिक और सोचने वाली बातों को लिखा गया है। कहीं शेरो शायरी लिखी है, कहीं नोट्स लिखे हैं और डायरी के एक पन्ने में बाकायदा प्यार, नफरत और फेक स्माइल का प्रतिशत भी लिखा हुआ है।
पुलिस ने नौकर यासिर को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसी एंगल से इस केस की जांच भी जारी है। वक्त सोमवार देर रात, जगह उदयवाला जम्मू। पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की हत्या, गला काट कर लोहिया की हत्या की गई। शरीर के ऊपर जलाने के भी निशान देखे गए। जैसे ही यह खबर पुलिस तक पहुंची, हर एंगल से जांच शुरू हुई कि राज्य के इतने बड़े पुलिस अधिकारी की हत्या के पीछे कौन है। जांच की आंच थोड़ी और तेज हुई तो शक की सुई घूमकर नौकर की तरफ गई, जिसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपने बयान में वो आरोपी नौकर को लेकर सारी बातें सार्वजनिक कर दी। पुलिस ने पहले सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए। आरोपी नौकर 6 महीने से घर में काम कर रहा था। नौकर यासिर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, टिकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको जो बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं। अब तक की जांच में ये बात भी साफ है कि हत्या करने वाले ने पहले डीजी का गला दबाया, फिर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गले को रेतने के लिए केचप की टूटी हुई बोतल का इस्तेमाल किया। बाद में शव को जलाने की कोशिश की गई। जांच के साथ ही नौकर यासिर को लेकर शक इसलिए भी गहराता गया क्योंकि पुलिस ने मौकाए वारदात और आसपास के इलाके से कई सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया, जिसमें आरोपी यासिर अहमद वारदात के बाद भागता हुआ दिख रहा था। इसके साथ ही पुलिस के हाथ जो डायरी लगी उसमें कई ऐसी बातें हैं जो डराने वाली है। यासिर की डायरी में शायरियां लिखी गई है। शायरी में जिंदगी खत्म करने का संकेत है। हम डूबते हैं, डूबने दो, हम मरते हैं तो हमें मरने दो, पर अब कोई झूठापन मत दिखाओ। हमें भी बहुत शौक था प्यार करने का, प्यार प्यार में हमने जिंदगी ही खत्म कर ली। ये सारी बातें यासिर ने अपने डायरी में लिखी है। उसकी डायरी में कुछ नोट्स अंग्रेजी में भी लिखे हुए हैं। कुछ शायरी तो ऐसे हैं जो यासिर ने डायरी के एक ही पन्ने पर 2-2 बार लिखे हैं। यासिर की डायरी में एक और पन्ना है जिसमें एक चार्ट बना हुआ है जिसमें माई लाइफ से लेकर लव, टेंशन, सैड, फेक स्माइल जैसी बातों का आकलन प्रतिशत में किया गया है। आश्चर्य की बात यह कि लेबल वाली फोन बैटरी के साथ ये चार्ट शुरू होता है। माई लाइफ 1%, लव 0%, टेंशन 90%, सैड 99%, फेक स्माइल 100%। इसी पन्ने के आखिरी हिस्से में यासिर ने लिखा था, हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होती है लेकिन एक अनुभव के साथ खत्म हो जाती है। बहुत ही दुखद समाचार हमें मिला और तकरीबन 20-25 मिनट के अंदर हम सभी वहाँ पहुँच गए। डीजीपी साहब भी वहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे। शुरुआती जो जांच हुई, जो देखने को मिला, उनका परिवार उनके साथ था। उनके एक बहुत करीबी मित्र थे जिनका एक घर था, वहाँ पे ये रुके हुए थे। अपना मकान इनका अंडर कंस्ट्रक्शन था जिसमें कि वो बाद में जाते और वहाँ पे बसते। तो शुरुआती जांच पे ये लग रहा है कि उनके जो साथ जो डोमेस्टिक हेल्प था, यासिर नाम का लड़का, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल है और उसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है।
जो हथियार जो बरामद हुआ है उसका इस्तेमाल ऐसा लगता है कि इस हत्या में किया गया है। उनका गला काट दिया गया था। एक जख्म उनके पेट पे है और एक जख्म उनके गर्दन पे पीछे है। 2 जख्म है और जिनसे उनकी मृत्यु हुई है। इसी तरह यासिर ने एक पन्ने में लिखा कि मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि भविष्य में होगा क्या। इस डायरी में जितने पन्ने हैं, हर पन्ने में कुछ न कुछ लिखा है। मैं शोर ऊपर से नीचे से आवाज़ें आने लगी। अच्छा। मैं राजीव सर आवाज़ मारने लगी तो मैं घबरा गया, मैं नीचे आ गया। मैं ऊपर खाना खा रहा। तो यहाँ आप रहते हो, यहीं रहते हो? नहीं, इधर काम करता हूँ। काम करते हो? तो कौन कौन था यहाँ? इधर मैं और वही था। कौन? वो लड़का जो भागा। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं, उसने बोला मेरे को तुझे ऊपर खाना खाने के लिए। अच्छा। खाना खाने मैं गया ऊपर तो बोल रहा था 10 मिनट। खाना खाने के बाद 10 मिनट मैं क्यों नीचे में देर को दरवाज़ा खोल रहा हूँ। मैं आया, अभी आ ही रहा था, पानी की बोतल भर के अभी आ ही रहा था नीचे। तो उसने बोला बस मैं पानी बोल नीचे अभी आ ही रहा था, तब तक राजू सर की आवाज़ आती है। मैं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, राजू ऐसे ऐसे करने लगे तो मैं घबरा के नीचे आया। नीचे आके देखा तो इन कमरों में ये आग की लपटों से वो स्टाइलियाँ जैसी निकल रही थी। आग लगी थी? आग लगी। फिर आपने क्या किया? हमने फिर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। दरवाजा बंद था क्या उस टाइम? हाँ, फिर वो राजू सर आए, फिर हमने कुछ दरवाजा किसी प्रकार भी तोड़ा तो अंदर फिर पड़े थे सर। पुलिस की जांच अभी भी हर एंगल से जारी है। कहा जा रहा है कि जब तक जांच चल रही है, किसी भी तरह की किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब गुजरात चलते हैं, जहां गरबा में बवाल की एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब खेड़ा जिले में 2 जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद यह सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर गरबा में बवाल संयोग है या फिर प्रयोग है, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अहमदाबाद से लेकर बाकी जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अभी नवरात्र खत्म भी नहीं हुए हैं। हमारी एक रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे गरबा के दौरान बवाल शुरू हुआ और स्थानीय लोगों ने क्या देखा। कहीं गरबा में पत्थरबाजी, कहीं गरबा के दौरान मातम, कहीं हंगामा, कहीं लाठियों की बारिश। ये दोनों ही तस्वीर गुजरात के खेड़ा की है, जहां धर्म के नाम पर बवाल करने वालों ने गरबा के दौरान भी न तो अपनी हरकतें छोड़ी, न ही बढ़ते बवाल को रोकने की कोशिश की। गुजरात के खेड़ा में जानबूझकर हिंदू आस्था पर चोट करने की कोशिश की गई। खेड़ा जिले के एक स्कूल में गरबा का कार्यक्रम चल रहा था। स्कूल के बच्चे गरबा के धुन में थिरक रहे थे। तभी गरबा कार्यक्रम के दौरान ताजिया का संगीत बजने लगा और मुस्लिम शब्द लिखे टी शर्ट पहने कुछ बच्चे ताजिया के दौरान होने वाला मातम मनाने लगे। सबसे पहले खेड़ा के उस स्कूल की तस्वीर, जहां गरबा कार्यक्रम के बीच में अचानक ही ताजिया वाली मातमी संगीत बजने लगा। कहा जा रहा है कि ना तो कोई गलती हुई थी, न ही अचानक ये सब हुआ। सारी चीजें जानबूझकर स्कूल के टीचर्स ने किया। ये मुद्दा अब तेजी से बढ़ने लगा है। बात सिर्फ इतनी ही भर नहीं थी कि ताजिया का संगीत बजाया गया, बल्कि उस संगीत पर स्कूल के बच्चों को डांस करने के लिए मजबूर भी किया गया। ये बात वैसे किसी को मालूम भी नहीं चलती, लेकिन किसी ने इस पूरी घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, जिसके बाद खेड़ा के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को संज्ञान लेना पड़ा। अब ये पूरा मामला सिर्फ धुन बजने भर का नहीं है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले ने इलाके में तूल पकड़ लिया। हिंदू सेना ने घटना के विरोध में मार्च निकाला, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। गरबा के दौरान इस तरह की धार्मिक एंगल से बवाल बढ़ने की ये पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं और अब ये मामला बढ़ा तो स्कूल ने कार्रवाई करते हुए 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। गरबा के दौरान
खेड़ा में ही एक और जगह खूब हंगामा हुआ, जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली। ये सब कुछ अष्टमी पूजा के मौके पर गरबा के दौरान हुआ। खेड़ा के उढेला गांव के चौराहे पर महाअष्टमी के दिन गांव के सरपंच ने एक गरबा समारोह का आयोजन किया। उसी वक्त दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने गरबा बंद करने को कहा। यहीं से तकरार शुरू हुई, जो बढ़ते बढ़ते पत्थरबाजी तक चली गई। खबर है कि पत्थरबाजी में कुल 6 लोग जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। मुख्य आरोपी आरिफ और जहीर भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हम निकल रहे थे, जब 3 गरबा ही नहीं गाया था तो वो लोगों ने अचानक पत्थर चालू कर दिया। पुलिस भी थी तो पुलिस के गाड़ी पे भी पत्थर मारा और हमारे वही मेटल लेके पूरा चालू किया। वो लोगों ने क्या किया, तीनों तरफ घेर लिया था। इधर बस स्टैंड तरफ भी गए थे, वहाँ भी घेर लिया, और लेडीज गए वहाँ, वो लेडीज को भी बहुत मारा सोए। सभी गांव वाले हमारे गांव में एक भी लड़के देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे गांव में हमारे पटेल समाज के बहुत लड़के बेचारे बिना शादी है। पर क्यों नहीं देने को तैयार? क्योंकि ये हर दफा ये कितना लास्ट 20 ईयर से झगड़ा ही होता है। इसीलिए क्या कि उसका कुछ समाधान करना चाहिए। अचानक जब से यहाँ पर पथराव हुआ, इन्हें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से घृणास्पद घटना नवरात्र के दौरान, वो भी महाअष्टमी के दिन की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, 6 लोग घायल हुए हैं, जांच की जा रही है। देखना ये होगा कि इस मामले में क्या सामने आता है। क्या एक सोची समझी साजिश थी कि जो निर्दोष लोगों पे हमला किया जाए। इस सबसे पहले इसी साल गरबा के दौरान इस बार ऐसी घटनाएं हुई जिसे लेकर खूब बवाल मचा। अहमदाबाद में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बवाल के दौरान कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। वीडियो बनाने वाले युवक के साथ मारपीट भी हुई। ये सारे मामले अब धीरे धीरे दूसरा रंग पकड़ता जा रहा है। गुजरात में कई जगहों पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने साफ कर दिया कि नवरात्र और गरबा के दौरान एंट्री पर खासा ध्यान रखा जाए। एक सवाल ये भी है कि आखिर हिंदू त्योहारों के दौरान ही ऐसी साजिश वाली बातें क्यों सामने आती हैं? क्या इसे महज संयोग माना जाए या फिर किसी तरह का कोई प्रयोग? इस तरह की घटनाएं होती हैं। भूतकाल में भी इस जगह पर, इस गांव में इस तरह के जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं हैं, वो हो चुकी हैं और पुलिस ने उस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जब जब त्यौहार होता है या बड़ा कोई आयोजन होता है, उस दौरान क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्यों दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, ये जांच का विषय है। फिलहाल गरबे की इस घटना के दौरान 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की है। ये बताता है कि जब जब शारदीय नवरात्रि का पर्व गुजरात में चल रहा है, तो उस दौरान बड़ौदा हो या खेड़ा हो, यहाँ पर ये जो घटनाएं हुई हैं, ये संकेत देती हैं कि गुजरात का जो सामाजिक सौहार्द है, उसे खंडित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नवभारत, खेड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राजौरी की रैली से परिवारवाद पर निशाना साधा। कहा 70 साल तक जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया। पहले जो हक 3 परिवारों के पास था, आज वो अधिकार 30,000 लोगों को मिला है। साथ ही बोले, रैली में मोदी मोदी के नारे उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि धारा 370 हटेगा तो आग लगा दी जाएगी और खून की नदियां बह जाएंगी। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के आरक्षण को लेकर बोले, आरक्षण दिए जाने की तैयारी है और इसे लेकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इससे पहले उन्होंने आज वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। गृह मंत्री बनने के बाद शाह पहली बार मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे
लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है। 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35A उखाड़कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35A न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। अब बात पटना की, जहां धूमधाम से मनाए जा रहे महानवमी की रौनक में बारिश ने जबरदस्त खलल डाल दिया है। पिछले 2 दिनों से पटना में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद ना तो पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ दिख रही है और न ही बाजारों और दुकानों में। हमारे संवाददाता साकेत सिंह ने पटना के राजा बाजार इलाके से एक रिपोर्ट भेजी है, जो बताती है कि बारिश ने कैसे महानवमी के मौके पर रंग में भंग डाल दिया। पटना में काफी मेले का माहौल होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पंडालों में पहुंचते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ मां की जो प्रतिमा है उसका दर्शन लोग करते हैं और बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की होती है। लेकिन आज काफी कम लोग हैं। वजह है कि यहाँ पर आज सुबह से बहुत तेज बारिश हुई है। इस वजह से लोगों को घर से निकलने में काफी परेशानी हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश शुरू की है, जिस वजह से थोड़ी बहुत भीड़ अभी पंडालों में दिख भी रही है, लेकिन लोगों को खासी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है इस बारिश के चलते। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग घूमने आए हैं? जी। क्या इस बार बारिश हो गई, मजा किरकिरा हो गया होगा? हाँ, मजा तो किरकिरा हो गया। घूम पाए कि नहीं? कहाँ घूम पा रहे हैं, अच्छा ही नहीं, सब पार्टी हो गया है। खासी मशक्कत करनी पड़ रही है अपने सामान को बेचने में, क्योंकि भीड़ नहीं जुट रही है दुकानों पर। और पंडाल भी अमूमन इस तरह की तस्वीर नहीं होती है। यहाँ पर जो पंडाल है पटना में, वो पंडाल भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी आप देखिए तस्वीर किस तरह से खाली है। पूरा पंडाल जो है वो इक्का दुक्का लोग हैं। हालांकि अभी बारिश बंद हुई है, इस वजह से कुछ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन आज देखिए किस तरह से यहाँ का माहौल जो है वो है और खाली है। पूरा जो पंडाल है वो यहाँ पर खाली दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। लोकतंत्र में अभी रुक रहे हैं कुछ ही पल के लिए और लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे संयुक्त अरब अमीरात में कैसे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और इससे कैसे पाकिस्तान परेशान हो रहा है। आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बस कुछ ही देर में संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में भव्य मंदिर का शुभारंभ होने वाला है। शिलान्यास के सिर्फ 3 साल के भीतर बनकर तैयार है। यह मंदिर इतना खूबसूरत है कि देखने वालों की निगाहें नहीं हटती। सनातन और नूतन के संगम से इस मंदिर को बनाया गया है और इसका कोना कोना अद्वितीय और अलौकिक है। इस मंदिर से एक तरफ दुबई में रहने वाले हिंदुस्तानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो दूसरी तरफ जलन का आलम भी है। पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। देखिए दुबई टू इस्लामाबाद, हमारी एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिपोर्ट। मुस्लिम मुल्क में भव्य हिंदू मंदिर।
दशहरा पर अरब में जय श्री राम। दुबई में मंदिर, पाकिस्तान में दर्द। चांद सितारे सा चमकता दमकता यह भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या, मथुरा या काशी में नहीं बल्कि मुस्लिम मुल्क संयुक्त अरब अमीरात में है। विजयदशमी के पावन अवसर पर दुबई का यह मंदिर भक्तों के लिए पूरी तरह से खुलने वाला है। शिलान्यास के सिर्फ 3 साल के अंदर मंदिर का शुभारंभ होने वाला है। इस मंदिर से पाकिस्तान के जलनखोर कट्टरपंथियों में कैसी खलबली मची है आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आप इस देवालय की सुंदरता को निहारिए। शेखों के मुल्क के इस हिंदू मंदिर में शंख की ये ध्वनि अरब मुल्क के इस मंदिर में भजन कीर्तन, जबेल अली इलाके के इस मंदिर में आरती, सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को आह्लादित कर रहा है। देश से दूर दुबई में रहने वाले हर हिंदू को हिंदुस्तान जैसा एहसास करा रहा है। यूएई में बने इस मंदिर के लिए जमीन यूएई के सरकार ने मुहैया कराया है। दुबई के जबेल अली इलाके में ये 80,000 स्क्वायर फीट इलाके में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। हालांकि इसे पिछले महीने श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन अब दशहरे के बाद औपचारिक रूप से इसकी शुभारंभ कर दी जाएगी। दुबई के इस हिंदू मंदिर का कोना कोना, इंच इंच इतना खूबसूरत है कि भव्यता देखकर आपकी निगाहें टिकी रह जाएंगी। मंदिर में आईने सा साफ सफेद मार्बल इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ाने वाला है। दुबई के इस मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहां आदि देव गणेश हैं, भगवान शिव और देवी पार्वती हैं, राम दरबार है, राधा कृष्ण की बोलती प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण भी हैं। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर दिशा में पूजे जाने वाले भगवान हैं। जैसे इस मंदिर में भगवान अयप्पा भी हैं, तो भगवान गुरुवायूरप्पन भी हैं और श्री झूलेलाल जी भी हैं। मंदिर की पहली मंजिल पर जहां देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहां छत पर 3D कमल की दिव्यता भी मन मोह लेने वाली है। मंदिर में शाम 7:30 बजे आरती का समय है। आरती में जब शंख गूंजता है तो कलेजा पाकिस्तान का कांपने लगता है। भजन कीर्तन के लिए शानदार प्रेयर हॉल है। मंदिर में सारी मॉडर्न सुविधाएं हैं, मसलन लिफ्ट से लेकर 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग तक। कम्युनिटी हॉल है तो दिव्यांगों के दर्शन के लिए खास इंतजाम भी है। दुबई के जावेल अली इलाके में जहां ये मंदिर है, वहां पहले से गुरुद्वारा और चर्च भी है। मंदिर एनर्जी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है। भारत और यूएई के संबंध बहुत पुराने हैं, लेकिन बीते 8 सालों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसमें और प्रगाढ़ता आई है। यूएई के दुबई में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो अबू धाबी में भी पहले हिंदू मंदिर का निर्माण जोर शोर से जारी है। श्री नरेंद्र मोदी। ये 11 फरवरी 2018 की तस्वीर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई के दौरे पर थे, जहां उन्होंने ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी नारायण मंदिर का शिलान्यास किया था। 4 साल बाद अब ये मंदिर भी बुनियाद से शिखर की ओर बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि अरब देश में बन रहा ये मंदिर वहां रह रहे हिंदुओं के बरसों पुराने सपने के पूरा होने से ज्यादा मानवता की विजय की मिसाल है। हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है। होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का
एक कैटलिक एजेंट है और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं, उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मैत्री का नमूना है। दोनों सरकारों की दोस्ती की बानगी है। तभी तो आधारशिला के वक्त ही प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि मंदिर निर्माण के दौरान इंसानी उसूलों पर आंच न आनी चाहिए। मानवता के उदात्त आदर्शों विचारों को कहीं कोई खरोच ना आ जाए, इसकी जिम्मेवारी इस मंदिर निर्माण से जुड़े हुए और मंदिर से जुड़ने वाले भावी भक्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी अनिवार्य रहेगी, ऐसा मेरी आप सबसे अपेक्षा है। इसी साल 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अबू धाबी में थे। इस दौरान उन्होंने विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर के साथ स्वामी नारायण मंदिर निर्माण का अपडेट लिया। – 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान ही अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का ऐलान हुआ। उस वक्त यूएई सरकार ने इस मंदिर के लिए 20,000 स्क्वायर मीटर जमीन दी। अब अबू धाबी के करीब अल वाकबा में स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण का काम जारी है। अरब मुल्क में हिंदू मंदिर बन रहे हैं, इससे पाकिस्तानियों को कितनी जलन है ये दिखाएं। उससे पहले भारत के भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक की ये नफरती तकरीर सुनिए। A Muslim cannot donate his money for the construction of a house of worship of the non-Muslim. Cannot donate, cannot build, cannot support. Several fatwas. You see the fatwa from classical scholars, from the medieval scholars, that it is not permitted for a Muslim to build a church or a temple or give donation to build a church or a temple or any place of worship. लेकिन जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों को यूएई की सरकार ने धर्म का असली पाठ पढ़ा दिया है। ये पैगाम उन पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के लिए भी है जिन्हें दुबई और अबू धाबी में बन रहे मंदिरों से बहुत दर्द हो रहा है। तो वैसे इस्लामिक कंट्री है तो ये होना तो नहीं चाहिए, बाकी ज़्यादा ये है कि हर चीज़ पैसों के लिए कर रही है, क्योंकि उन्हें पैसे आते हैं मगर वो इस्लाम को नहीं देख रहे। बट अगर दूसरी तरफ से देखा जाए ना तो हर मज़हब को इजाज़त है कि वो अपने यानी कि कर सके, तो कुछ हद तक सही भी है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये सही नहीं है। प्रायोरिटी तो इस्लाम को देनी चाहिए, क्योंकि एज अ मुसलमान हमें प्रायोरिटी इस्लाम को देनी चाहिए। जैसे कि इस्लामिक कंट्री है, अरबिक कंट्री है, उधर यानी कि जितने भी मुसलमान रहते हैं, हर मुसलमान को अपने यानी कि ये है कि जो अरबिक मुल्क हैं उधर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम आप देखें तो वो बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लगेगा, लेकिन दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे उन्होंने इजराइल को कर लिया सब। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी नौजवानों को यूएई में बन रहे हिंदू मंदिरों से आपत्ति है। कुछ ऐसे भी हैं जो इसे मजहबी एकता के लिए जरूरी मानते हैं। इस्लाम इस बारे में क्या कहते हैं? इस्लाम यही कहता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई इस वक्त तो हिंदुओं की बात नहीं होती थी, अगर कोई काफिर आपके साथ रहता है, यहूदी रहता है, ईसाई रहता है, तो आपको उनके रिलीजियस राइट्स देने पड़ेंगे। अब चाहे मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मेरा क्या बनेगा, क्योंकि जो मैं इर्द गिर्द अपने हालात देख रहा हूँ होपफुली मैं इस वीडियो के बाद अल्लाह करे बच जाऊँ, लेकिन उम्मीद मुझे कुछ और ही लग रही है। इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर ये कहें कि सिर्फ दुबई एक मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। मंदिर तो पाकिस्तान में भी बना हुआ, हालांकि ये भी तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, तो अगर मंदिर यहाँ पे बन सकता है तो मंदिर वहाँ पे भी बन सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो लोग बना रहे हैं
तो हमें कोई इसमें फसाद या कुछ ऐसी चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए, ना ही हमारे कोई मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि इनको यानी कि यहाँ से भगाओ और इस तरह की बात करते हैं, नहीं कहना चाहिए और अपने पे खुद पे फोकस करना चाहिए। जाहिर है अभी तो सिर्फ दुबई वाला मंदिर बनकर तैयार हुआ है, अब जब अबू धाबी में भी विशाल और विराट स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे दुबई से दिल्ली तक जहां जश्न का आलम होगा, वहीं इस्लामाबाद और कराची में कट्टर मोहल्लों में मातमी सन्नाटा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।